बिहार के अंदर इस वर्ष जो है इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में जो छात्र छात्राएं पास हुई है और उस पास के बाद जो है आपने अनेकों कार्यक्रम देखे होंगे। उसमें से एक कार्यक्रम जो हमारे स्थानीय मुखिया और केवस निजामत प्रखंड के मुखिया के द्वारा यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम के अंदर उन छात्र छात्राओं को पुरस्कारित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया है इसलिए कि वो 400 से अधिक अंक लाए हैं और फर्स्ट सेकंड और जो भी बच्चे थे सभी को उन्होंने हौसला अफजाई किया है, उन्हें पुरस्कार दिया है, उन्हें मेडल दिया है, उन्हें गिफ्ट दिया है। और कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर जब निकलती है तो बच्चों के ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ता है और आने वाले जो समय होगा उस समय में बच्चों को इसका फायदा होने वाला है। ऐसे में आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वो छात्र है जिन्हें 400 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और लगातार 472, 73, 75 तक अंक मिले हैं। और वैसे में सबसे बड़ी बात है कि ये वो बच्चियां हैं जिस बच्ची ने काफी मेहनत की है, मेहनत करने के बाद आज उस मकाम पे पहुंची है जिस मकाम पे इनकी जरूरत है। और कहते हैं कि बेटे और बेटियां, कहा जाता है बेटियां भी बेटे से कम नहीं है, जिन्होंने 400 से अधिक अंक लाके ये साबित कर दिया है कि क्या कुछ तस्वीर है। ऐसे में स्थानीय मुखिया जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज कौन सा कार्यक्रम किए हैं और इतने बच्चों को आपने सम्मानित किया है, उनका हौसला अफजाई किया, क्या कहेंगे सर? ग्राम पंचायत केवस निजामत अंतर्गत जितने भी बच्चे मैट्रिक और इंटर में उत्तीर्ण हुए थे, वो प्रथम श्रेणी से हो, द्वितीय श्रेणी से हो या तृतीय श्रेणी से हो, उनके हौसला को आगे बढ़ाने के लिए और यह मैसेज पंचायत में जाने के लिए कि शिक्षा जरूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है और शिक्षा से ही हम लोग आगे अपने पंचायत को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसी कारणवश जब हम लोग बाल हितैषी जो हम लोग को थीम सरकार के द्वारा निर्धारित करके बताया गया था कि अमुक अमुक थीम पर आप काम कर सकते हैं, उसमें एक थीम हम लोगों का बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनाना भी है। तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत के लिए हम कंटिन्यू काम करते हैं शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो शिक्षा ग्रहण में या अन्य स्वास्थ्य सुविधा में या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता है बच्चों को, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं, उनसे राय मशवरा भी लेते हैं। ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट में भी उनका प्रस्ताव हम लोग अंकित करते हैं, उनके प्रस्ताव पर भी हम लोग काम करते हैं और बाल हितैषी ग्राम पंचायत हमारा बने उस पर कंटिन्यू प्रयासरत रहते हैं। उसी कड़ी में बच्चों के सम्मान में उनको पुरस्कार देकर उनके अभिभावक के साथ हम लोगों ने बुलाने का काम किया था और हम लोगों ने जितने भी बच्चे हमारे मैट्रिक इंटर में अच्छे नंबरों से पास किए हैं उनको भी सम्मान हम लोगों ने किया है और जिनको किसी कारणवश कुछ कम नंबर आए थे उनको भी हम लोगों ने सम्मान किया है और भविष्य में वो और क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि किस तरह से आप लोग और बेहतर परिणाम ला सकते हैं और अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज को एक बेहतर समाज किस तरह से आप बना सकते हैं। उसी कड़ी में यह कार्यक्रम आज हम लोगों ने आयोजित किया था। उसमें हम लोग के सहयोग में जो हमारे PW समस्तीपुर में कोचिंग संस्थान है उनके भी डायरेक्टर लोग यहाँ पर शिक्षक लोग उपस्थित हुए थे, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा भी इस तरह का प्रस्ताव दिया गया था और हम लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम किया गया। जी सहयोग, बिल्कुल सहयोग किया गया। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे सर, आप एक भी जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह के कार्यक्रम को आप लोग जब बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बच्चों को होगा और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो हम इन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं और कि इस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य मकसद सिर्फ यही है कि शिक्षा को बढ़ावा देना और इन बच्चों का जब हौसला अफजाई होगा तो ये बच्चे कहीं ना कहीं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और यही इन लोगों से आशा उम्मीद हम लोग करते हैं और इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम जो है ग्राम पंचायत के द्वारा हम जिला परिषद के सभी सदस्य हैं और भी लोग भी जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है कि यही सोचकर कि ये बच्चे लोग जो एक अच्छे मार्क्स अभी लाए हैं बिहार बोर्ड में इंटर और मैट्रिक के एग्ज़ाम में, इससे हम सब जो है ग्रामवासी जनप्रतिनिधि बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं और अंदर अंदर अपने आप में जो है गर्व महसूस होता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे और बच्चियां अच्छे जो है शिक्षा क्षेत्र में अपना अंक प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहें। और इसके लिए जो भी हम लोग को प्रयास करना है पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर हम लोग प्रयास अपना कर रहे हैं इनको बेहतर सुविधा बेहतर बनाने के लिए। देखिए एक तस्वीर आती है बेहतर बनाने के लिए, ऐसे में कुछ और भी लोग हैं जो शिक्षा की दुनिया में रहते हैं, ऐसे बच्चों को आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे सर? नमस्कार आपके दर्शकों को सबसे पहले। और हमारा एक फिजिक्स वाला जो पूरे भारतवर्ष में चलती है, पहले कोटा में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए 11th 12th जेई को लेकर या नीट को लेकर, दिल्ली हो, बड़े बड़े शहरों में जाते थे। आज हमारा फिजिक्स वाला समस्तीपुर जैसे शहरों में है
टियर 3 टियर 4 जैसे शहरों में उपस्थित हुआ है। और इन बच्चों के समक्ष मतलब अलग सर की इच्छा है कि हर वो घर शिक्षा हो जहाँ तक पैसों की वजह से जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन बच्चों तक भी शिक्षा हो, बच्चों में ललक जागे, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। जब तक बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे, जाहिर सी बात है बच्चे फिर आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, उसमें बहुत सारा योगदान हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो सर और आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और उम्मीद करते हैं ये बच्चे आगे चलकर, अभी तो एक छोटा सा कड़ी था 10वीं और 12वीं, आगे चलकर बहुत अच्छा करे और जिले का नाम रोशन करे। देखिए शिक्षा की दुनिया में बड़ी बात है, इसमें और भी हम जानना चाहेंगे। सर भी एक शिक्षक भी हैं, समाज सेवी भी हैं। सर आप लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं आगे सर? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों का धन्यवाद, और इस काम को जो हमारे स्थानीय मुखिया जी ने किया है उनको भी धन्यवाद। और ये फिजिक्स वाला जो आए हैं इनका भी, चूँकि मोटिवेशन बहुत मस्ट होता है, और बच्चे जब आज हम इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो एक दूसरे के पास होता है कि इस 400 वाला को प्रोत्साहित किया गया तो हम भी क्यों नहीं करें। तो ये जब पब्लिकली होता है, कोई फर्स्ट किया कोई सेकंड किया घर में रह गया कोई बात नहीं, जब पब्लिकली प्रचार होता है कि ये अमुक की बेटी अमुक का बेटा 400 प्लस 495 490 लाया है, तो उसको भी लगता है कि हम भी कर सकते हैं। इसीलिए मोटिवेशन हमारे सामाजिक स्तर पर बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा सराहनीय कार्य है। मैं तमाम जो भी 400 से या जब सभी बच्चों जो सभी श्रेणी से पास किए हैं सबको धन्यवाद इस वर्ष के लिए, और आगे भविष्य के लिए शुभकामना कि फिर इसी तरह का आयोजन होता रहे, आपका मनोबल बढ़ता रहे और हम लोगों का सहयोग जारी रहे। बिल्कुल, देखिए सहयोग जारी रहे। जब तक जब बच्चे बढ़ते हैं उनको मोटिवेशन किया जाता है, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, तो उनके भी जो भविष्य होते हैं, उनके जो चेहरे होते हैं उन पे रौनक होती है। और इनको देखने के बाद जो अन्य बच्चे होते हैं वो भी आगे भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में कुछ छात्राएं, उनसे हम जानना चाहेंगे कौन सी आपने कितना नंबर लाया? 369 नंबर लाया। कौन से इसमें? इंटर में। अच्छा, कैसा लग रहा आज जो आपको सम्मानित किया गया है, इस मौके पे क्या कहेंगे सर को, सभी लोगों को? सबसे पहले सबको शुक्रिया करना चाहेंगे कि हमें सम्मानित किया गया, और चाहेंगे कि हमारी पढ़ाई और आगे हो और हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो और सभी बच्चे को मौका मिले पढ़ने लिखने का और अपने सपने को पूरा करने का। देखिए बच्चियां हैं, इनके भी सपने होते हैं। कहते हैं बच्चों के, बेटे के ही नहीं बल्कि बेटियों के भी सपने होते हैं, और उस बेटियां ने जो कमाल किया है, ऐसे में और भी बेटियां हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। कैसा लग रहा है आज यहाँ पे पहुंचे हैं? तो अच्छा लग रहा है, और हाँ बोलिए। अच्छा लग रहा है जो इतने सभी लोगों को मेरा धन्यवाद जो यहाँ पर हम लोगों को पुरस्कार किए हैं, और ऐसे ही हम लोगों को मोटिवेशन करें ताकि हमारे जूनियर और सीनियर का सपना पूरा हो। ऐसे ही सपना सभी का पूरा होना चाहिए। आपके मन में भी कुछ सपना होगा, आपके भी दिल में होगा कि हम भी आगे बढ़े। कैसा लग रहा है यहाँ पे आने का? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे सर सबको? सभी को धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद बोलेंगे। क्या कहेंगे आप? क्या आपके बारे में हमने जाना कि आप बहुत सारी चीजें ग्राम पंचायत को अपने बारे में उनको बताते हैं कि इस तरह से शिक्षा पे काम होना चाहिए। आज कैसा लग रहा है जब आपको सम्मानित किया जा रहा है? सब बहुत ही अच्छा लग रहा है, और माननीय मुखिया जी को और सभी जितने भी सदस्य सभी को धन्यवाद। और हम